ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे एंटीवायरस की। एंटीवायरस प्रोग्राम क्या होते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायरस जब हमारे कंप्यूटर के अंदर आता है तो ये हमारे फाइल्सों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव करने लगता है और फाइल्स को मॉडिफाई कर देता है, डिलीट कर देता है और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो करता है और कंप्यूटर को एक प्रॉपर वे में काम करने से रोकता है, डिस्टर्ब करता है। तो इस वायरस से निपटने के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया उसको बोला गया एंटीवायरस। एंटी मतलब होता है अपोजिट, तो वायरस का अपोजिट, और ये काम वायरस के जस्ट अपोजिट करता है। वायरस जो काम करता है उसी काम को नेग्लेक्ट करने का काम करता है हमारा एंटीवायरस। ओके, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ओरिजिनली डिजाइन टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम कंप्यूटर। एंटीवायरस को ओरिजिनली आपके कंप्यूटर से वायरस को डिटेक्ट करके और उन्हें रिमूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ थ्रेट्स, और साथ ही साथ ये आपको अनेकों प्रकार की जो थ्रेट्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। थ्रेट्स का मतलब होता है वैसे प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सके, ठीक है, लाइक वायरस ही है। तो अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस है तो ये आपके कंप्यूटर में पहली बात तो वायरस को आने से पहले ही रोक देगा, उसे ब्लॉक कर देगा। और अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है तो फिर उसे खोज कर उसे रिमूव करने का काम करेगा। including other types of malicious software such as कीलॉगर्स। कुछ malicious सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कीलॉगर्स, ब्राउजर हाईजैक, ट्रोजन हॉर्स जैसा मैंने नाम आपको बताया, वर्म्स, रूट किट, स्पाइक, एडवेयर, बॉटनेट्स एंड रैंसमवेयर। ये सारे ना वायरस के नाम हैं। अगर इस प्रकार का कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर में आने की कोशिश करता है देन ये एंटीवायरस प्रोग्राम उसे पहले ही डिटेक्ट करके और ब्लॉक कर देते हैं और आपको अब इस आपके कंप्यूटर में इसे आने की परमिशन नहीं मिलती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको एंटीवायरस का जो कार्य है वो समझ में आ गया होगा। आज बाजार में कई प्रकार के एंटीवायरस उपलब्ध हैं जिन्हें हम सालाना निश्चित राशि खर्च करके या मुफ्त में इंटरनेट से इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखते हैं। कुछ मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको खरीदने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्रीली इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं। हालांकि एक पेड एंटीवायरस मुफ्त एंटीवायरस से ज़्यादा सुरक्षित तथा बेहतर होता है। हालांकि अगर आपने कोई एंटीवायरस जो है फ्री में ना लेकर पेड किया हो उसके लिए, तो वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है आपके कंप्यूटर की रक्षा के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कंपनी का एंटीवायरस परचेज किया, तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके उस कंपनी की है कि वो इस वायरस से आपके कंप्यूटर को बचाए। लेकिन आपने कोई एंटीवायरस इंटरनेट से इंस्टॉल कर लिया, इंटरनेट से लिया और उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया, तो उसके लिए आपने उसे कोई पेड नहीं किया है, बल्कि आपने अपने कंप्यूटर की सारी परमिशन उसे दे दी है। हो सकता है कि वो जो एंटीवायरस हो वो खुद में एक वायरस हो, या वो खुद में एक ऐसी कंपनी हो जो आपके डेटा को चुरा कर दूसरे जगह बेच रही हो। तो ऐसी चीज़ों से हमें हमेशा बचना चाहिए। हालांकि ये हो गया जिन्हें आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, क्योंकि पेड एंटीवायरस जो है कंप्यूटर को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने में दक्ष होते हैं। कुछ मुख्य एंटीवायरस के नाम नीचे दिए गए हैं। यह सभी एंटीवायरस फ्री तथा सशुल्क दोनों श्रेणी में उपलब्ध है। मतलब जो नीचे हम दिखा रहे हैं वो फ्रीली भी अवेलेबल है, कुछ पैसे वाले भी हैं। इन सभी मुख्य एंटीवायरस का उपयोग यूजर्स द्वारा दुनिया भर में कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ओके, पहले है बिट डिफेंडर। ठीक है, पहला अगर हम बात करें तो बिट डिफेंडर है, अवास्ट एंटीवायरस है, मेलवेयर वाइट्स है, एवीजी एंटीवायरस है, नॉट्रॉन है, मैकाफ्री है। इसके अलावा क्विक हिल्स भी आते हैं, क्विक हिल्स भी होता है जो कि एंटीवायरस होता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, हमारे एंटी वायरस है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीवायरस यदि आप फ्रीली लेते हो तो उसमें कम गारंटी रहती है कि आपके कंप्यूटर सुरक्षित रहे, लेकिन आपने यदि कोई ऐसा एंटीवायरस लिया है जिसके लिए आपने पेमेंट किया है, परचेज किया है उसे, तो उसमें आप निश्चिंत होकर अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं।